जयो कृष्णा जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। बोलिए जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। बोलिए जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय किसी घाट वंशी वट द्वादश कानन जहाँ सब लीला कोइलो नंदन नंदन घाट वंशी वट द्वादश कानन लीला कोइलो नंद यशोदा जय जय गोपगाण दामादि जय जय तेनु वस्त्रगण नंद यशोदा जय। बोलिए गोपगण दामादि जय जय तेनु वस्त्रगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अवीर नगरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अवीर नगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा वटु द्विजराज जय योगीश्वर वृंदावन माझ जय जय सखा वटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासियत जन जय राम
घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन आसियत जान जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति तेज हार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोराम श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम श्रीरास मंडल जय हरो मनोराम जय जल रस सर्वरस सार पर की अभावे यहाँ प्रजते प्रचार जय रस सर्वरस सार पर की अभावे यहाँ भजते प्रचार श्रीजाह्नवी पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तन श्रीजाह्नवी पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 के बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जयो राधा सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जयो जगन्नाथ बलदेव
जयो सुभद्रा जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की चरिताय गोविंद। सबको गीता दे दीजिए प्रभु ज्यादा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणमिता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। 10-11 थोड़ा पढ़ लेते हैं साथ में। मया दक्षिण प्रकृति, पेज नंबर 338 पे है। मिल गया सबको? 338 अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मिल गया सबको? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। बोले हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है।
तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निदेशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत में प्रकृति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट एक उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं। इसका आप लोग रामायण में सुना होगा स्टोरी। एक बार क्या हुआ, जब भगवान लंका पे समुद्र पे रास्ता मांग रहे थे, क्या बोले समुद्र को कि मुझे मार्ग जाने के लिए कुछ मार्ग बताओ, कैसे मैं समुद्र पार करके जाऊं। वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। समुद्र सुन रहे थे उनकी प्रार्थना को? नहीं सुन रहे थे। क्यों नहीं सुन रहे थे? अनदेखा कर रहे थे, है ना। तो भगवान ने क्या किया, केवल हाँ फिर बाण उठा तो क्या हो गया, तुरंत प्रकट हो गए। पहले तो दृष्टिपात किया भगवान ने, क्रोध स्वरूप थोड़ा किया तो पानी जो है वो गर्म होकर खौलने लगा, सारे जीव क्या हो गए, तड़पड़ाने लगे। तो वहां पे देखने को ये मिलता है कि भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं। तो जीव है क्या है, उत्पन्न होता है और सिद्ध और विनष्ट होता रहता है। यहाँ बताया गया है ना। तो दृष्टिपात की शक्ति देखिए भगवान के। हमारे दृष्टिपात से क्या पानी गर्म हो सकता है? लोटा में रखिए, गिलास में रखिए, गर्म हो सकता है? नहीं। मतलब जीव और भगवान में अंतर यहाँ पे स्पष्ट होता है। भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन शक्तियाँ क्या है, पर्याप्त मात्रा में है भगवान की। तो यही बताया गया यहाँ पे, चूंकि प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकृत से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में यह एक उदाहरण मिला है कि जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। अभी कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं करते? तो हमारी क्या है, योग्यता नहीं है। योग्यता बिचारे किचु नाही मोरा बूढ़ा। तो योग्यता कैसे होगी? जब हम कोई व्यक्ति आता है, मेहमान हमारे घर पे, तो क्या करते हैं? केवल बातें करते रहते हैं? नहीं, उसकी सेवा करते हैं ना। उसका हर एक चीज का हम देखते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे हमारा संबंध स्थापित होता है। तो वैसे ही भगवान की जब हम सेवा में लगते हैं, भगवान की जब हम संबंध स्थापित करते हैं, तो भगवान हमें ज्ञान देते हैं। हृदय में क्या ज्ञान देते हैं? दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं भगवान को। एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है फूल का। जैसे कोई गुलाब का फूल है ना, आप यहाँ रख देंगे तो उसकी सुगंध जो है हमारे नाकों तक आती है। तो यहाँ बताया गया है कि किंतु जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध उससे मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। फूल यहाँ रखा है, सुगंध हमारे नाकों तक आ रहा है। मतलब क्या है, फूल और सुगंध दोनों क्या है, अलग है। फूल यहाँ रखता है, यहाँ पे है, सुगंध भी जैसे हमारे नाकों तक आ रही है। वैसे ही बताया गया है यहाँ पे कि किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वैसे तो भगवान के जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते रहते हैं।
सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो भगवान समस्त काल से पृथक रहते हैं। एक उदाहरण मैं सुन रहा था लेक्चर कुछ दिन पहले, अभी अच्छा उदाहरण है, आप लोग इसे समझ के सीख जाएंगे। बता रहे थे प्रभु जी कि कोई जेल में जब कैदी जाता है ना, जेल में कौन जाता है? अपराधी जाता है, सबको मालूम है अपराधी जाता है, ठीक है। जेल में भी उन लोगों से कार्य करवाया जाता है और खाना भी दिया जाता है, होता है ना। अब कोई व्यक्ति को बढ़िया से 2 टाइम खाना मिल रहा है, बढ़िया से उसको अच्छा लग रहा है, खाना मिल रहा है, बढ़िया से सोच रहा है, बोल रहा है मैं बाहर से क्या करूँ, वहाँ भी कमाना खाना है, इधर भी वही कार्य कर रहा हूँ मैं, 2 टाइम खाना मिल ही जा रहा है कि नहीं? तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है? मैं तो यहीं पड़ा रहता हूँ, यहीं अच्छा रहूँगा। हाँ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसे बताइए? हाँ, काम करवाएगी। हाँ, उसे सुधारने के लिए गया है ना, कुछ अपराध के तब तो जेल में गया है ना वो। हाँ, तो वो सोच रहा है कि मैं यहीं सुखी हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि आप स्वतंत्र हैं, वो जेल में, आप यहाँ से देख रहे हैं ना को कैदी है, उसे जीवन में कष्ट हो रहा है, लेकिन उसकी विचारधारा क्या हो गई कि मैं यहाँ सुखी हूँ। वही भगवान ने यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अशाश्वतम दुःखालयम्। वही हाल हमारा भी है। हम यहाँ सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे यहाँ पे, भगवान बोलते हैं नहीं, ये दुखों का घर है। हम उनके धाम जाना ही नहीं चाहते जहाँ पे न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न कष्ट है। हम यहीं पे पूरा जीवन अपना बिताना चाहते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसा एक घर बनाते हैं, हाँ, जो एक पुत्र होता है पिता का बात नहीं मानता है, तो पिता बोलते ठीक है तुमको अपने घर में रह जाओ, पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, मेरे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ अलग घर बना लो। तो भगवान भी ऐसे बोलते ठीक है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, चलो मैं दृष्टिपात करके घर बनाता हूँ। वही ये भौतिक संसार है। हाँ, कुछ समय के लिए सृजन किया गया है। जैसे ब्रह्मा जी का आयु आप लोग सोचिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, 4 युग मिला करके, है ना। हाँ, चारों युग मिला। हमारे जैसे मान लीजिए कि 12 घंटा 24 घंटा हम करते हैं ना अपना। हाँ, तो ब्रह्मा जी का क्या है? 1 चतुर्युग। हाँ, 1 चतुर्युग कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग मिलाएंगे उसको। हाँ, हमारी आयु 100 वर्ष है, तो ब्रह्मा जी का क्या है? हाँ, ये बताया गया ना, इसमें करोड़ों उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन आ ब्रह्मा भुवनर को पुनरावर्ती अर्जुन भगवान बताते हैं। ब्रह्मा से लेकर सूर्य तक सबकी जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे केवल होता है। आप गीता हम पढ़ेंगे, सोचिए कितनी आयु को सोच लीजिए। हाँ, अभी कलयुग के 4,32,000 है। तो वही बताया गया यहाँ पे, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते थे। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। ये भी बात आपको एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर भगवान अगर प्रकृति पे दृष्टिपात न करें तो प्रकृति के कुछ क्या होगा, कुछ कार्य नहीं कर पाएगी। हाँ, जड़ बन जाएगा, है ना। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, शुद्ध से शुद्ध जो चींटी है, जीव है, हाँ, बड़े से बड़े सब भगवान उसके हृदय में हैं। हाँ, वो साथ नहीं छोड़ते किसी जीव का, है ना। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, कण कण में बोलते हैं ना भगवान का वास है। तो बताते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे कोई व्यक्ति है, जब शरीर छोड़ देता है तो शरीर से दुर्गंध आने लगता है, माता पिता बोलते से बाहर करो बदबू आ, यही शरीर है ना, क्या निकल गया उसमें से? आत्मा निकल गया, तो बोले घर से बाहर करो। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि आत्मा जो है वो सच्चित आनंद वस्तु है। इसे यहाँ बताया गया कैसे, जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात से प्रकृति के गर्भ में जीवों को पुरुष करते हैं और अपनी अंतिम इच्छाओं तक कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अब देखिए, जैसे टेप रिकॉर्डर प्रभुपाद जी बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर क्या होता है?
जैसे होता है ना वॉकमैन, पहले आता है टेप रिकॉर्डर, अभी मोबाइल में भी है रिकॉर्डिंग वाला, जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। होता है कि नहीं रिकॉर्ड हमारी वाणी को। तो वैसे ही हमारे जो यहाँ बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया, इच्छाओं और कर्म के अनुसार जैसा जैसा हम इच्छा करेंगे वैसा वैसा हृदय में क्या हो, टेप रिकॉर्डिंग हो जाएगा। उसी के अनुसार आपको शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, जैसा हम इच्छा करेंगे। जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक भगवान अपने धाम वहीं बुलाएंगे। क्या बोलते हैं भगवान, हाँ, आप अपने काम में, मैं अपने धाम में, होता है ना। तो यही बात है यहाँ पे 10 नंबर हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये मैं लाइन बता रहा था, क्या बता रहा था, हाँ ये बता रहा था कि देखिए अपनी अंतिम इच्छाओं तक कर्म के अनुसार विभिन्न रूप में योनियों में प्रकट होते हैं। आगे पढ़ेंगे 11 नंबर, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। बोलिए, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान मनुष्य के रूप में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उपहास करते हैं। आप लोगों ने द्वापर युग में सुना होगा, हाँ, कि भगवान जब कृष्ण थे तो उस समय भी उनका लोग उपहास करते थे, है ना। हाँ, कई लोग कृष्ण का स्वरूप भी बना लिए, है ना, आता है कि नहीं। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है वो स्टोरी, स्वयंतक मणि की आती है स्टोरी, हाँ, कृष्णा बुक में है, आप पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान जो भी शक्तियां हैं, जिसकी जितनी भी शक्तियां हैं, सब भगवान शक्तियों के मूल स्रोत हैं। कुछ समय के लिए आपको दिया जाएगा, है ना। हाँ, इस अध्याय में पूर्ववर्ती श्लोकों में स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो श्री भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान क्या करते हैं, हर एक गुण का जो देवता है, जैसे बताया गया ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के हैं, है ना। शिव जी कौन है, तमोगुण के, और विष्णु जी कौन है, सतोगुण के। तो ब्रह्मा जी कार्य क्या है, सृष्टि, है ना। सब जीवों को क्या करते हैं, सृष्टि करवाने के लिए उनको देते हैं शक्ति। और विष्णु जी क्या करते हैं, हर जीव का पालन करते हैं। हर व्यक्ति के मुख तक भोजन पहुंचाने का जो कार्य है, हाँ, उसके बुद्धि का जो विभाग विवेक देते हैं, हृदय में है, वो कर्म करता है। लेकिन हर जीव को क्या है, भोजन का व्यवस्था, चींटी से लेके हाथी तक। हाथी को घर पे कौन कौन बांध के खिला सकता है, घर पे बांध के 2.5 दिन गुड़ल खाता है एक दिन में, कौन खिलाएगा। आप खिला पाएंगे उसको रोज? आप बोलेंगे प्रभु जी कहाँ सेवा लगा दिया आपने। 3 कुंटल पत्ता का क्या करेगी, रोड पे चलेगी और अपने सूंड से पत्ते तोड़ तोड़ करके पेट भर लेगी। और चींटी दिन रात चलती रहती है, वो तो अपना पेट भर लेती है। लेकिन संसार में केवल हम परेशान हैं, मनुष्य जो नहीं परेशान है। तो बताया गया है कि शिव जी का जो कार्य है वो क्या है, संहार करना। जब सब जीव अपने मनमानी करेंगे तो क्या करेंगे, वो शिव जी संहार करेंगे इसका। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो श्री कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे लोग कैलेंडर बनाते हैं। बाबा रामदेव का भी कैलेंडर आप देखे होंगे, भगवान कृष्ण को उसने महापुरुष के नाम से है कैलेंडर, उसमें उनको ऐड कर दिया, चैतन्य महाप्रभु को ऐड कर दिया। तो मूर्ख बोलेंगे इसको। अरे भाई, भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, हाँ, उनको महापुरुष की श्रेणी में क्यों रख रहे हो? आपको ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते आप, इसके मतलब, हाँ, कौन भगवान है, कौन महापुरुष है, उसी में विवेकानंद जी हैं और भी जितने भी हैं,
सब जीवों को साथ में जोड़ दिया भगवान को, बोल रहे महापुरुषों का है। कैसा लगेगा सुन के, सोचिए आप। हाँ, इसीलिए हमें बहुत सावधानी रहना चाहिए इस बात को। हाँ, ये तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो श्री कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। क्या? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। उनका शरीर कैसा है? सच्चिद आनंदमय है। सभी के स्रोत हैं भगवान, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों को कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर एक मंत्री तथा उसके ऊपर भी राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि श्री कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में कई निर्देशक होते हैं, किंतु श्री कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परमा कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान जो है, यहाँ बताया गया है कि कृष्ण जो है परम नियंता है। सब जीव क्या करे? वो नियंत्रित कर रहे हैं। आप अपने घर में सोचिए, एक उदाहरण देता हूँ। हमको कौन नियंत्रित कर रहे हैं? जैसे घर में है, पिताजी हैं, वो बोलते हैं बेटा ऐसा कार्य करो, है कि नहीं? तो हम उनके द्वारा क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कोई ना कोई हमें घर में नियंत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वैसे ही छोटे जीव से बड़े जीव तक जाएंगे तो देखेंगे आप कहाँ तक पहुँचेंगे? ब्रह्मा जी तक पहुँच सकते हैं। आप क्या कर रहे हो? हमें नियंत्रित कर रहे हैं ना सब जीवों को। लेकिन ब्रह्मा जी को भी कोई कर रहा है ना? कौन कर रहा है? कौन बोल रहा है कि सृष्टि करो? भगवान विष्णु बोल रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि उनको भी कोई ना कोई ऊपर है जो उन्हें, लेकिन हम क्या है? हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसीलिए शरीर हमें बार बार मिलता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। अभी ये लाइन मैं बोलूँगा, सच्चिदानंद स्वरूप जो है मैं बोलने जाऊँ, इससे बताया गया है कि संसार में ड्युअलिटी बोलते हैं ना। इसका हिंदी शब्द क्या होगा? नहीं, जैसे मैं बोलूं पानी 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 पानी, तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? क्या करना पड़ेगा? हमें पानी को पीना पड़ेगा। सोच रहे हैं ना? समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाहता हूं मैं? क्योंकि ये भौतिक संसार में आप देखेंगे हर एक दूसरे वस्तु क्या है? वो अलग है। पानी है, पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगा, पानी पीना पड़ेगा ना हमें। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का नाम सेम ही है। जितने कृष्ण में शक्ति है उतना नाम में भी शक्ति है। ये बात हमें समझना चाहिए। क्यों? जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे तब तक हम ये क्या समझेंगे? उपहास। जब पता है ना, यहाँ उनका शरीर मानसिम कहा गया, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अनेक वर्णन है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा उनका आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो,
किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है। मूढ़ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, है ना। क्योंकि मूर्ख पुरुष ही श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, यानी मुकुंद भगवान का एक नाम है। चूंकि वे श्री कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। गुह्य बताया गया है यहाँ पे कि गुह्य यानी कि आप देखेंगे परम गुह्य ज्ञान। हाँ, सबसे करीबी जो मित्र होता है उसे ही अपने हृदय की बात बताते हैं ना आप। सबके पब्लिक में सब चीज आप बताते हैं क्या? नहीं बताते ना। हाँ, तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये कोई ज्ञान दे रहे हैं, केवल अर्जुन को नहीं दे रहे हैं। हाँ, संपूर्ण विश्व को भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि ये मूढ़ यह नहीं जानते कि इस जगत में श्री भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगी शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। तो भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है, ये आध्यात्मिक जगत के बात हो रहा है, और हम जो है इस संसार में भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो दोनों में क्या है? फर्क है। भगवान क्या करते हैं? अभी हमने पढ़ा ना, दृष्टिपात करते हैं, तब ये क्या हो रहा है? सीजन हो रहा है। हाँ, तो हमें समझना चाहिए भगवान का यहाँ बताया गया माया के स्वामी है। हाँ, आप देखेंगे दुर्गा देवी जब कंस था, जब भगवान के को जो 8 जो बच्चियां थी, उनको क्या कहता? पत्थर पे पटक के मार देता था। लेकिन जब मारने के लास्ट में क्या हुआ? दुर्गा देवी ने क्या बोला? अरे मूर्ख, हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें मारने वाला कहीं और प्रकट हो चुका है। तो कंस से क्या हो गया? भयभीत हो गया, क्योंकि दुर्गा देवी के जो 8 भुजाएं थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो जानते हैं मेरे जो स्वामी है वही इसका वध करेंगे, इसलिए कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की शक्तियां हैं, वो कार्य करती हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पे कहा चुका है कि मम माया दुरत्या। श्री भगवान का यह स्पष्ट कथन है, यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनका शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि हम जब भक्ति जीवन में आते हैं, प्रभुपाद जी का आज मैं सुना था लेक्चर, नाम में इतना ज़्यादा शक्ति भगवान ने दे दिया है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे विदेशी भक्तों का, पूरे सब एक पाप कर्म में सब लिप्त थे। हम भी सब जानते हैं ये बात, है कि नहीं? लेकिन नाम जब जप करते हैं तो हमारी जब चेतना बदल जाती है, हृदय का परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा मालूम चलता है कि हमारा जो है नाम की शक्ति का हमारा क्या परिवर्तन हुआ है। ये स्पष्ट यहाँ हम समझ सकते हैं कि नाम ही जो है हमें ये बचा रहा है, हमारे पाप कर्म नहीं करने दे रहा है। नहीं तो आप नाम नहीं जप करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, तो पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। हमें हमेशा वही विचार आता है, एक पाप कर्म वो पाप कर्म करने का विचार आता है, लेकिन नहीं, अगर नाम लेते रहेंगे तो बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान नाम के रूप में हमें रक्षा करेंगे, हरे नाम प्रभु, है ना। किंतु वह उनके बस में रहती है, जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। कितना भी कुछ हम विचार आते हैं, आप नाम जब करिए, शांति से बैठ के देखिए, तुरंत सब गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में यही विधि है, दूसरा कोई यज्ञ काम ही नहीं करेगा। चाहे कुछ को भी कर्मकांड करा लीजिए, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हर युग में अलग अलग विधि थी भगवान को पाने के लिए, और ये है नाम संकीर्तन।
यदि श्री कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग समझ नहीं पाते। अरे भाई, जब हम साधारण जो जीव हैं, नाम करके नशा, मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, ये जितने पाप के खंभे हैं, इस सबसे हम बाहर निकल सकते हैं, तो क्या जो यहाँ बताया गया परमेश्वर पूरे विराट जो सृजन पालन संहार कर रहा है, तो हम लोग का शरीर जैसा होगा क्या उनका शरीर? प्रभुपाद जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमारा शरीर उनके जैसा होगा? नहीं। हमारे शरीर में क्या है बताओ? अभी कटेंगे तो पत्ती से तो ब्लड निकलेगा यहाँ से। होता है कि नहीं होता है? तो हमारा शरीर जो है ज्यादा मिट्टी में है। प्रभुपाद जी वो एक आपको देते हैं उदाहरण कि सूर्य लोक में जाना है आपको, तो आपको अग्नि में शरीर चाहिए, तब आप वहां पे जाएंगे आप। सुनिए प्रभुपाद जी का लेक्चर। आपको सूर्य लोक में जाना है तो आपका शरीर कैसा होना चाहिए? अग्नि में होना चाहिए, तब आप वहां पे आप जा सकते हैं। हमारा शरीर क्या क्या ज्यादा इसमें मिट्टी है, मिट्टी में शरीर है ज्यादा, है कि नहीं? हाँ, कफ पित्त वायु, हाँ, ज्यादा मिट्टी में है। तो हर एक लोक का अलग अलग शरीर है। सूर्य जो लोक है वहां पे शरीर कैसा उनका? अग्नि में शरीर है उनका, हर एक लोक का, है कि नहीं? तो हमारा जो शरीर है आध्यात्मिक कैसे होगा? जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान के सेवा करेंगे, तब ये शरीर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे आप देखते हैं बारिश होता है, बिजली तड़कता है ना, हाँ, तो कैसे होता है? पूरा उजाला टाइप का हो जाता है, क्षण भर के लिए होता है कि नहीं? बिजली तड़कता है, देखते हैं आप, हाँ। तो भक्त का शरीर भी ऐसा ही होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शरीर छोड़ता है तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत होता है। तो अतः श्री कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं? बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह नहीं सोच सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि श्री कृष्ण असीम तथा सशीष को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्य या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। तो इसका उदाहरण अभी हमने पिछले में आपको बताया थे। फूल है, फूल की सुगंधी है। आप लोगों को मालूम होगा, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, खूब अगर कोई बगीचा होता है, खुशबू आता है फूलों का, तो हवा के द्वारा हमारी नाकों तक आता है, तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं? क्योंकि सुगंध सूंघ करके, हाँ, मतलब फूल वहां है, सुगंध हमारी नाकों तक आ गई। अब वही जब जा रहे हैं, कोई गटर है, नाला है, उसका दुर्गंध आता है, तो क्या करते हैं हम? नाक बंद कर लेते हैं, हाँ। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि हम समझ सकते हैं कि भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, हाँ, लेकिन शक्तियां हैं भगवान के कार्य करती रहती है। उन्हें ऐसा नहीं होता है हमारे से कर्म कर। जैसे कोई मकान बनाना है तो उसके लिए कई सारे चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? हाँ, ईंट चाहिए और क्या चाहिए? रेती चाहिए और सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, हाँ, सब चाहिए। देखिए प्रभु जी बिल्डर है, सब मालूम है उनको। तो इसको जब सृजन करने के लिए उतनी सारी वस्तु चाहिए, तो क्या भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड को सृजन कर रहे हैं, हाँ? तो हमको तो मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं, भगवान की शक्तियां कार्य कर देती हैं। आप द्वारिका में देखिए, जब भगवान कृष्ण जब कंस को ना ये 16,000 जो एक रात भगवान की रानियां थी, जब जेल से निकाल के लाए, तो उतने क्या क्या भगवान ने तुरंत विस्तार किया घर का। क्या वहां बनाने के लिए रखा गया? क्या नहीं। सुदामा जब उनके घर पहुंच रहे हैं तो इधर पूरा घर तैयार हो गया। भगवान जी इतना उसके घर से खा रहे हैं ना, उसके उनके लिए थे ना जो,
चावल जो भी लिए थे ना उनके पास, इतना मुख में डाल दें उधर महल तैयार हो रहा है उतना। तो हाँ हाँ, तो मैं समझ सकते हैं भगवान की शक्तियाँ क्या करते, तुरंत तो कार्य कर देते, जो इच्छा लेके गए थे वो तुरंत वहां पे पूरा हो गया। तो यहाँ बताया कि भगवान श्री कृष्ण की असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग में स्वयं में अचिंत शक्ति, दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर के श्री कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण भगवान है, अतः वे पूर्णतः उनके शरण में जाते हैं और श्री कृष्ण और कृष्ण भावनामृत में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। कौन सा श्लोक है ये? हम जैसे भगवान की शरण ग्रहण करेंगे वैसे ही भगवान हमें फल देंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 निकालिए। अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 निकालिए। पेज नंबर है मेरे पीछे बोलेंगे 173 पे है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। बोलिए, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। अब आप सोचिए, आप मंदिर आते हैं तो किस भाव से आते हैं, क्या भगवान से मांगते हैं, क्या आपकी इच्छा है, उसी के अनुसार आप भगवान आपको देते हैं, है कि नहीं। प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म है, अपना अपना विचार है। तो ऐसा चीज हमें मांगना चाहिए, हे भगवान, जो हमें परमानेंट रहे, है कि नहीं, क्षणिक नहीं। क्षणिक तो मिलेगा आपको, है ना। जैसे बताया गया, प्रभुपाद जी बोलते हैं नाम में तीन तरह का होता है। एक होता है नामाभास, एक होता है शुद्ध नाम, अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अपराध युक्त जब शुरू में नाम जब करते हैं तो अपराध होगा ही होगा, है ना, अपराध युक्त। और जब शुद्ध नाम लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो अभी बताया गया है कि नाम में भी क्या अलग अलग विशेषता है, लेकिन हमें प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, शुद्ध नाम जप करना पड़ेगा। ये अवस्था है, धीरे धीरे होगा जितना हम भगवान के शरणागत होंगे। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में श्री भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तो समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम से में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु ये सामान्य व्यक्ति है ही नहीं। श्रीमद् भागवतम 1:1-20 में जब सौनक आदि मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से श्री कृष्ण के कार्यकलाप के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, बोलिए मेरे पीछे, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपटः मानुषः। बोलिए, भगवान श्री कृष्ण ने
बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। तो हम समझ सकते हैं, आप लोग रमण रीति हम लोग गए थे जहाँ भगवान कृष्ण खेलते थे, आप लोग देखते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान अपने भक्तों के साथ ही क्या करते हैं, खेल खेलते हैं ना, जो भी चीजें हैं ना। एक भगवान की देखिए जो आध्यात्मिक जगत में है उसका प्रतिबिंब ये हमारा भौतिक संसार है ना, उसका प्रतिबिंब है जो चीज वहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक छाया की भांति बताया गया है। जैसे हम पकड़ नहीं सकते, अपनी छाया को आप पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। आप दिखेगा लेकिन आप वो हाथ में नहीं आएगा। मनुष्य के रूप में श्री भगवान का प्रकट मूर्ख को मोहित बना देता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं हमें, मोहितम ना भी जानाति, भगवान बोलते हैं गीता में, मोहितम ना भी जानाति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना। हाँ? 7.13 निकालिए, अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। पेज नंबर 277, अध्याय 7 श्लोक संख्या 13, पेज नंबर 277, 277। त्रिविगुणमयैर्भावे एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। बोलिए, 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हम? भगवान ही यहाँ बता रहे हैं क्यों नहीं जानते, क्योंकि हम गुणों से प्रभावित रहते हैं। ये जो भौतिक संसार है ज्यादा, यहाँ रजोगुण तमोगुण है यहाँ ज्यादा। सतोगुण क्या होता है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो मंगल आरती आते हैं, परम प्रभु आते हैं रोज मंगल आरती, कभी माला जप करते हैं, आप देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सब भक्त बैठ के माला जप कर रहे हैं, उसका जो वाइब्रेशन है हम बोल रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लेकिन वही आप सोचिए वहाँ बैठ कर गाड़ी चल रही है बाहर मंदिर के, बैठ के माला करिए, एक माला मैं करने तो 20-25 मिनट लग जाता है, क्योंकि माइंड स्थिर रहता ही नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो तमोगुण का समय है, रात्रि, अंधेरा, जड़ता, प्रमाद, आलस, ये सब क्या है, सब तमोगुण है। लेकिन जब सुबह उठेंगे आप तो वही माला 7 मिनट में 8 मिनट में एक माला जब कर लेंगे, कितना भी धीरे करेंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन वही चीज आप शाम करने जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, है ना। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस पे 3 गुणों के द्वारा मोहित है वे नहीं जान सकते परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा पढ़ देता हूँ। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। वे नितांत सतोगुणी है, वे ब्राह्मण है, जो रजोगुणी है क्षत्रिय है, जो रजोगुण जो एवं तमोगुणी होते हैं वे वैश्य कहलाते हैं, जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं, जो इनसे भी नीचे वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ भी हो सकता हूँ, जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने को देहात्म बुद्धि द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि का कर सोचते हैं। तो यदि हम प्रकृति के 3 गुणों में बस जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं।
अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर के यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि भगवान है। जीव कई प्रकार के मनुष्य हैं, देवता हैं, पशु हैं और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ की सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान से साक्षात स्वरूप के समझ संभ्रमित हो जाते हैं। इससे सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, यश त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। कृष्ण भावना में प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना में स्थित हैं वही वास्तव में मुक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावना एक जीवों को पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन दे रहा है, जिसे जीव जो तमोगुण में है, सतोगुण में है, कम से कम वो उठ करके भगवान की भक्ति में लग के अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ। बाकी किसी भी योनि में संभव नहीं है। आगे बताया गया है, मनुष्य के रूप में भगवान का प्रकट मूर्ख को मोहित बनाता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने माता तथा पिता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, वे 4 भुजाओं से युक्त थे। आप सोचिए, कोई ऐसा बालक पैदा होता है आज, हाँ, उसके पास 4 हाथ हों, हाँ, और हाथ में क्या हो, शंख, गदा, पद्म, पुष्प धारण किए हो। हम सब नंगे पैदा होते हैं, सबको मालूम है कि नहीं। तो भगवान का प्रकृति है, जन्म कर्म है ना, सब दिव्य है उनका। हाँ, भगवान पीताम्बर पहने हुए थे, है कि नहीं। हाँ, पहले किस रूप में आए, चतुर्भुज में रूप में आए, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। आप देखिए, माता पिता उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, ये स्वरूप में तो मैं आपका सेवा नहीं कर पाऊंगी। बालक में तो भगवान क्या होते हैं, कृष्णा बुक में देखते हैं पीछे बनाया गया है भगवान का, भगवान बालक रूप में हो गए। हाँ, बभूव प्राकृतः शिशु, श्रीमद् भागवतम 10:3-46 में वे एक सामान्य, ठीक है, इसमें से पढ़ते हैं। पढ़िए, कोई पढ़ेगा, पढ़िए। अच्छा, आ गया। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। हाँ, तो हम समझ सकते हैं भगवान का विराट रूप देखने के लिए भी अर्जुन ने भी कहा था, भगवान ने दिखलाया भी है, लेकिन वो भयभीत हो गए। क्या देख रहे हैं, हाँ, जितने भी संसार में जीव हैं सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो वो चूर्णित हो रहे हैं। हाँ, अर्जुन देख के भयभीत हो गए। हाँ, ये तो मैं बात में देख रहा हूँ कि पहले ही सब आपके मुंह में सब जा रहे हैं, अब युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले ही क्या है, सब लोग काल के काल में सब लोग जा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं भगवान बोलते हैं, मैंने तो पहले ही सबको मार दिया, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो किसी कितनी आयु हम नहीं जानते, है कि नहीं, लेकिन भक्ति करते हैं तो काल की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जब वही कथा शौनक ऋषि जब बैठे थे, नैमिषारण्य में कथा चल रही थी, हाँ, तो यमराज भी बैठ कथा सुन रहे थे। बोल रहे थे ऋषि मुनि की 100 वर्ष की आयु है, हाँ, कथा बैठे सुनने हैं, अगर कोई व्यक्ति कथा सुन ही नहीं पाएंगे हम लोग सही से, तो यमराज जी बैठ के बोले चलो किसी का काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, तो भक्ति करने से कम ये तो समझना चाहिए, हाँ, कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता है व्यक्ति का, उसकी आयु क्या होती है, धीरे धीरे क्षीण नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है, हाँ पढ़िए, थोड़ा कस के पढ़िए।
अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जिन पुरुषों को आचार्यों जी गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार और आत्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई बीज न दीक्षित भक्त अच्छा पूर्ति पर भी ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता और मिठाई भगवान की पूजा में लगा रहता है। बस थोड़ा रुके, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि समस्त जीव का हमें क्या करना चाहिए, आदर भाव रखना चाहिए, किसी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसे भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि कई बार भक्तों के भी बताया गया 3 श्रेणियां हैं। कई बार नवदीक्षित जो होते हैं सबसे निम्न श्रेणी के लोग, ऐसे देखिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी भक्त को ऐसा नहीं देखना चाहिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। हाँ, भक्त को समझना चाहिए जो कि कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ये भाव होना चाहिए भक्त का। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानपूर्णं च। हाँ, भगवान सबके हृदय में, उन्हीं से ज्ञान स्मृति सब कुछ हो रहा है। हम जिसके पुत्र हैं वो भी उसी का पुत्र है। आज ही बात चल रही थी हमारा, है ना। ये बात कैसे हम समझेंगे, जब हम वो देखेंगे कि हम जिस कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में, वो भी उसके हृदय में, वही कृष्ण उसके हृदय में भी है। हाँ, तब ये भाव जागृत होगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त श्री भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। इसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारा जब शरीर निर्वाह करना होता है, जब हम कहीं काम करते हैं, तो कई सारे लोग हमें ऊपर काम पूरा नहीं हुआ तो हमारे ऊपर क्रोधित होकर के बोलते भी, डांटते भी, है ना। लेकिन क्या कर, शरीर व कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा ऊपर से क्रोधित होकर के उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर भक्त हैं आप तो उसको समझ जाएंगे कि व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में है, वो हमें घर का गुस्सा हमारे घर पे हमारे ऊपर निकाल रहा है। होता है कि नहीं होता है, सबके साथ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हाँ, सम्मान करना चाहिए, है ना। ऐसे अनेक निरसवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हुए कहते हैं कि चूंकि श्री भगवान सर्वत्र हैं, तो भी फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। ये प्रभुपाद जी मैं लेक्चर सुन रहा था, तो एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अगर मान लो कि सर्वत्र आप मानते हो, तो क्या मंदिर में भगवान नहीं है। जैसे बताया गया है कि डाक के द्वारा कोई पत्र पेटिका होती है, स्वीकृत होती है, डाक के द्वारा स्वीकृत, हम उसमें पता लिख के डालते हैं तो क्या होता है, वो पत्र कहाँ चला जाता है, जिस व्यक्ति को आप लिखे हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है, क्योंकि डाक के द्वारा वो स्वीकृत पेटिका है, डाक के द्वारा वो लिखा गया ना। हाँ, आप लोगों ने कोई भेजा पत्र, किसी को राखियों के भेजते हैं तो डालते हैं ना, स्पीड पोस्ट करते हैं ना, कहीं पत्र में डाल देते हैं ना, तो चला जाता है कि नहीं। क्यों चला जाता है, क्योंकि वो पत्र पेटी डाक से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से हम जो देख सकते हैं, हाँ, इसीलिए भगवान ने वो अर्चा विग्रह रूप स्वरूप धारण की, जिसे हम सेवा कर सके उनकी, है ना। इसीलिए भगवान ने, हम जो देख सकते हैं, स्पर्श करते हैं, छू सकते हैं, इसीलिए भगवान ने क्या किया है, वो अर्चा विग्रह रूप धारण किया है, से हम सेवा करके शुद्ध हो जाएं, है कि नहीं। यद्यपि सगुणवादी तथा निरसवादी निरंतर लड़ते रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना में इतने पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि श्री कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। भक्त देखता है कि मेरे पास गहने हैं, मैं भगवान को पहनाना चाहता हूँ, तो भगवान राधा रमण के रूप में प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब शालिग्राम का शिला है वो भगवान, हाँ, राधा रमण जी बन गए। अब वृंदावन में जाके देखिए, ऐसे अनेक गोस्वामी तपस्या किया है और भगवान अर्चा भी अगर रहते हुए बात ही किए। हाँ, हम कहाँ गए थे, जगन्नाथपुरी ही गए थे, वहाँ पे
साक्षी गोपाल गए थे और 2-3 मंदिर भी गए थे हम लोग। तो भगवान ने कई जगह एक जो हाथ जल गया भगवान का चाहे हुए ग्रुप, एक हाथ इतना सुंदर है देखा मैंने, एक हाथ है भगवान का वो जल गया है पूरा, वो भी पत्थर के वो ऐसे दिखाया पूरा, भगवान का हाथ जला हुआ, एक हाथ एकदम सुंदर दिखेगा। सोचो, हाँ हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान सेवा लेने के जिसका भक्त का इच्छा से सब कार्य करते हैं, क्या भावना है हमारी यहाँ। तो यहाँ बताया गया किंतु कृष्ण भगवान इतने पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा अपने स्वांश तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सतत विद्यमान रहते हैं। तो भगवान की शक्तियां हैं, सोचने मात्र से उस कार्य कर देती है। भगवान की ऐसी शक्तियां जो मात्र सोचने मात्र से उस शक्ति को कार्य कर देती है। इसका उदाहरण देकर मैं विराम करूंगा। आप देखते हैं कि भगवान जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, कई कई ऐसी लीलाएं हैं, है ना। तो जब वृंदावन में भगवान किसी भी असुर को मारते थे ना, हाँ, तो माता यशोदा ले क्या करती थी, भगवान कृष्ण को गौशाला में ले जा करके उनकी, हाँ, गाय का मूत्र हो गया या कुछ हो गया उनके ऊपर पवित्र करती थी कि मेरा बेटा अशुद्ध हो गया। जाने दो, भगवान विष्णु को बड़ी कृपा है ना, कि कुछ हुआ नहीं मेरे बालक को, है कि नहीं। वो तो जानते नहीं कि यही सब कर रहे हैं, वो तो मेरा बालक है बस। वो भगवान के रूप में कोई वृंदावन वासी मानते ही नहीं थे, मेरा कृष्ण है, हाँ, ये भावना है वहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन शक्ति वो कार्य कर दे रही है। अभी देखते थे कि भगवान तृणावत रूप में वंडर में आने वाला है, सब वृंदावासी को अलग कर देते थे, अकेले वहाँ चले जाते थे, है कि नहीं, अपने ही खुद, है कि नहीं, तृणावत को, हाँ, इतने भी हैं। तो भगवान की शक्तियां जो कार्य है वो तुरंत कर देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का दर्शन बाकी हो तो मंदिर में कर सकते हैं, सबके लिए प्रसाद है। और एक अनाउंसमेंट है कि अगले बार आप लोग माला जप लेके आइए, एक माला का जप भी करेंगे हम साथ में, है ना। निरंतर आप लोग माला करिए, कहीं भी आप रह रहे हैं तो माला करते रहिए, चलते फिरते, है ना। क्योंकि अलग से टाइम सोचेंगे माला में जप तो कभी नहीं होगा। जहाँ भी ट्रेवलिंग करें, जहाँ भी जा रहे हैं ना, आपके पास एक मोबाइल जैसे है, माला भी जप होना चाहिए। ट्रेवलिंग में एक माला तो वहाँ जप करिए आप लोग, है ना, यही कलयुग का यज्ञ है। ठीक है, हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसाद है, आप लोग ला जाइए, ले लीजिए। परम को प्रसाद नीचे रखा है ना, नीचे हॉल में प्रसादम होगा, लेकिन इसको थोड़ा बंद कर दें। प्रभु